नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें लगभग हम लोग जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है देख चुके हैं। आज कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं जो यूँ कहे कि जो है एग्ज़ाम में हमारे पूछ लिए जाते हैं, और वो जो है कभी कभी हम लोग ऑप्शन से करते हैं उसको तो सही पड़ता है। कहने का मतलब उस पर जो है कोई कॉन्सेप्ट जो है काम नहीं करता है, उसको हमको जो है पूरा थियरी माध्यम से जो है लगाना पड़ता है, जो हमारा किताबी प्रोसेस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है ऑप्शंस के माध्यम से ट्राई करते हैं। होता क्या है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस के माध्यम से हमारे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आज हम वैसे ही क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और उसको जो है समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। एक भैंस को 510 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है ₹720 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, हम लोग ऐसे ही 4 से 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें क्या हुआ है, जितना हानि हो रहा है उतना लाभ हो रहा है। आगे जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें कुछ हानि या लाभ जो है कुछ ज़्यादा होगा या गुने में होगा, उसको हम लोग यहाँ पर सब के सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग स्टार्टिंग से हमारा जो है क्लास किए हैं, पूरा प्रतिशत और पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उनको तो कोई प्रॉब्लम अब कहीं भी होने वाला है नहीं। और जो लोग हैं कूद कूद के पढ़े हैं, एक क्लास यहाँ से एक क्लास वहाँ से, तो उनकी जो है कन्फ्यूजन आज नहीं कभी भी दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को रखना नहीं जानेंगे। जब स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को रखना आप नहीं जानेंगे तो फिर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपकी जो है बनी रहेगी। यहाँ पर जितने भी क्लास हम लोग लिए हैं सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल कर जो है देखें उसको, और जो है अब आप लोग कर रहे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन कितने आसानी से जो है सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इस क्वेश्चंस में देखिए, एक हानि है, एक क्या है, लाभ है। यहाँ देखिए हानि दिया है और यहाँ क्या दिया रहा है, लाभ दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जो फंडा अपनाएंगे वो तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि दोनों जगह या तो हानि दे देगा या तो फिर लाभ दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये फंडा हमारा नहीं चलने वाला है, उसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे तब जो है हमको उसका आंसर प्राप्त होगा। नहीं तो किताबी मेथड जो होता है उसको अपनाएं तब सॉल्व होगा, लेकिन वो होता है क्या, बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ऑप्शन से ट्राई करने पर हमारे जो है आंसर आसानी से जो है निकल आते हैं। तो चलिए, इसमें तो लाभ हानि की बात किया है दोनों की,
तो इसको कैसे करेंगे उसको देखिए। देखिए 510 रुपये है और क्या है 720 रुपये है। जितना हानि है उतना लाभ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हानि और लाभ जो है बराबर हों, तो हमारा आंसर आ जाता है। इसमें तो बराबर दिया है, तो क्या करेंगे, सिंपल दोनों को जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे, क्योंकि 2 प्राइस है 510 720, 2 से भाग दे दीजिए, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। चलिए 720 में 510 जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 1230। 1230 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 615। यही जो है हमारा कास्ट प्राइस होगा 615 रुपये। ठीक, तो इसको तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसको ये कैसे आता है, ये हमारा जो है ये एवरेज बेस पे होता है, उसको जो है हमको डीपली में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है हमको मतलब है आंसर से, आंसर हमारा आ गया तो सब सही है। डीपली में जाने से क्या मतलब है कि हम लोग उसी में कंफ्यूज हो जाए और मेहनत जो है हमको ज़्यादा करना पड़े। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। किसी वस्तु को ₹1800 में बेचने पर हुआ हानि ₹2100 में बेचने पर वही लाभ से ₹100 अधिक है। तो वस्तु का कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। चलिए कास्ट प्राइस हमको जो है निकालना है। निकालेंगे कैसे, देखिए अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखें, लाभ और हानि जो हमारा बराबर था। यहाँ देखिए 100 रुपये क्या कह रहा है, लाभ जो है 100 रुपये अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ और हानि को बराबर करेंगे। 2 रेट है, एक 1800 है, एक कितना है 2100 है। बात यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, 1800 2100, जो लाभ हो रहा है 100 रुपये अधिक है, तो हमको जो है हानि और लाभ को बराबर रखना है। यानी कि इसमें 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपये घटा देंगे, बटे में क्या कर देंगे, बटे में 2 करना है, क्योंकि 2 है 1800 और 2100।
अब देखिए 2000 1800 कितना हो जाएगा हमारा 3800 बटे में क्या है 2 है। कहीं कुछ गलती हो रही है। चलिए यहाँ देखिए कहाँ गलती हो रही है। देखिए यहाँ हानि जो है, हानि की बात कर रहा है, लाभ से 100 रुपये अधिक है सॉरी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये अधिक की हानि हो रही है, 100 तो हमको जोड़ना पड़ेगा। हम यहाँ जो है लाभ अधिक समझ के जो है निकाल रहे थे, इसको आप लोग सही कर लीजिए। देखिए 100 रुपये अधिक, लाभ से 100 रुपये की अधिक जो है हानि हो रही है, यानी कि 100 रुपये हम लोग ऐड कर देंगे तो लाभ हानि बराबर हो जाएगा। अब देखिए कितना होगा, 4000 बटे में 2 काटेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा 2000 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिएगा, नहीं तो हमारे जैसे जो है गलत करके चले आएंगे, तो सावधानी से करिए इसको। देखिए एक बार पुनः इसको जो है समझ लीजिए कि यहाँ एक हानि होना चाहिए, एक लाभ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ऑप्शन से भी क्वेश्चन से लग जाएगा, अभी उसको भी करवाएंगे, लेकिन पहले इसको जो है समझ लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। किसी वस्तु को ₹1200 में बेचने पर हुआ लाभ ₹900 में बेचने पर हुई हानि से 100 रुपये अधिक है। कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो चलिए सेम क्वेश्चन 1200 है, लिखते हैं 1200 और क्या है 900 है। अब देखिए लाभ जो है 1200 रुपये में लाभ जो बेचने पर मिल रहा है, 900 रुपये में बेचने पर हानि से 100 रुपये अधिक है, यानी कि यहाँ पर लाभ जो है हानि से 100 रुपये अधिक हो रही है। लाभ ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 100 हम लोग घटा देंगे, बटे में 2 लिखेंगे। कितना हो जाएगा 2000 बटे में 2 काट लेंगे, इसको मिलेगा 1000। ठीक, जब यही क्वेश्चन हमको ऑप्शन दे के दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए थोड़ी सी जो है डिस्टर्बिंग हो रही थी। ऑप्शन देकर जब दिया रहेगा तो ऑप्शन से करेंगे इसको कैसे, देखिए 1000 जो है क्रय मूल्य दिया रहेगा, 1000 को लेंगे, 1200 रुपये में बेच रहा है,
तो लाभ कितने का हो रहा है? देखिए 200 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और 900 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 100 रुपये का हानि हो रहा है। 900 में बेचेगा, 100 रुपये का हानि हो रहा है। दोनों को मैच करवा लेंगे तो 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए लाभ हानि से 100 रुपये अधिक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हानि 100 है, लाभ 200 है, 100 रुपये अधिक है, हमारा आंसर 1000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार जो है ऑप्शन से हम लोग करते हैं इसको। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ₹900 में किसी वस्तु को बेचने पर जितनी हानि होती है ₹1500 में बेचने पर हानि से 2 गुने का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ गुने के रूप में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट हमारा वही रहेगा कि ना हानि हो ना लाभ हो। एक बेच रहा है 900 में, लिख लेते हैं 900, और दूसरा क्या है 1500। इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कर दिए। अब जो है बात क्या कर रहा है? हानि से 2 गुने का लाभ हो रहा है। जब 1500 में बेच रहा है तो हानि से 2 गुने का लाभ हो रहा है। और हानि किस पर हो रही है? 900 रुपये बेचने पर क्या हो रही है? जितनी हानि हो रही है 1500 रुपये बेचने में, हानि से 2 गुने का लाभ, यानी कि इस पर हानि हो रही है, इस पर 2 गुना अधिक का लाभ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हानि को 2 गुना कर देंगे। चलिए 2 से यहाँ क्या कर दिए? गुणा कर दिए। अब नीचे क्या लिखना है इसको समझिए। जितना गुना करना रहेगा उसमें जो है एक ऐड करके हम लोग नीचे लिख देंगे। यहाँ लिख दिए 18 प्लस 1500 कितना हमको मिल जाएगा? चलिए डायरेक्ट लिखते हैं 3300। दोनों को ऐड करने पे मिलेगा, बटे में क्या मिलेगा? आप कहेंगे 2 1 3, काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 1100 रुपये। जो है यही हमारा कास्ट प्राइस होगा। मिला भी सकते हैं इसको। देखिए 1100 क्रय मूल्य है, 900 में बेचेगा तो कितना होगा? 200 का हानि। 1500 में बेचेगा कितना हो जाएगा? 300 का लाभ हो जाएगा। क्या है? हानि से 11 4 15,
हानि से क्या है, 2 गुना लाभ अधिक है कि नहीं। देखिए हानि कितना है 200, लाभ कितना है 400, यानी कि हमारा आंसर सही है। ऑप्शन से करने का तरीका यही होता है कि हमको जो है ऑप्शंस को लेके मिलान करना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसी वस्तु को ₹1300 में बेचने पर हुआ लाभ ₹900 में बेचने पर हुई हानि से 3 गुना है, तो कास्ट प्राइस हमको निकालना है। चलिए देखिए, एक तो हमारा 1300 है, ऐसे का ऐसा लिख दिए, प्लस में क्या है 900 है। हानि से क्या है लाभ 3 गुना है। अब जो है लाभ किस पर हो रहा है 1300 पे, 1300 बेचने पर हुआ लाभ, 900 रुपये पे बेचने पर हुई हानि से 3 गुना है, यानी लाभ वाला पार्ट 3 गुना है, तो हमको हानि वाले पार्ट को 3 गुना करना पड़ेगा। चलिए 3 गुना कर दिए, बटे में क्या लिखेंगे, जितना गुना रहता है एक ज़्यादा, 3 गुना है तो 3 प्लस में 1, कितना हो जाएगा हमारा 9 त्रिक 27, 13, 4000 बटे में क्या हो जाएगा 4, काटेंगे तो 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा कास्ट प्राइस होगा। मिला लीजिए, देखिए सही है आंसर आपका कि नहीं। 1000 कास्ट प्राइस है, 1300 रुपये में बेच रहा है, तो 300 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। जब 900 में बेचेगा तो जो है 100 रुपये का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। हानि जो है लाभ से लाभ जो है हानि से 3 गुना है कि नहीं, तो आप कहेंगे है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए एक वस्तु को ₹144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
चलिए निकालते हैं क्रय मूल्य। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से सॉल्व करिए, सबसे बेटर होगा। ऑप्शन ले लेते हैं। ए हमारा कितना है 60, बी 70, सी 75 और डी कितना हो जाएगा, चलिए डी भी लिख लेते हैं 80। ठीक, अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर 60 लेते हैं, 60 ले लिए, ये क्या है हमारा 60 क्रय मूल्य हम लोग ले लिए। अब कहा क्या है क्वेश्चंस में, उसको यहाँ पर समझिए। देखिए बोल रहा है 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य तो हम ले लिए 60। अब जो है इस पर लाभ कितना हमको होना चाहिए, तो आप कहेंगे 60% का लाभ होना चाहिए। क्वेश्चंस में साफ साफ हमको दिया है। अब इसका जो है 60% हम लोग निकाल लेंगे। चलिए 60 है, 60 का 60% निकाल लेंगे, 10% कितना हो जाएगा 6। 60% निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 6 के 36 ऐड करेंगे, मिलेगा कितना हमको 96। यानी कि विक्रय मूल्य कितना मिला 96। विक्रय मूल्य हमको मिलना कितना चाहिए 144 रुपये। तो पहला तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। बात करते हैं सेकेंड वाले की, 70 है, क्रय मूल्य 70 है, तो हमको जो है 70% का लाभ भी होना चाहिए। चलिए 70% का लाभ निकालते हैं इसका। 70 का 10% 7, 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, अरे 10% 7 निकालना है, 70% कितना होगा 49 ऐड करेंगे, 70 में 49 ऐड करेंगे 119। कहने का मतलब सेकंड वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा गलत। अब बात 75 की है, वो तो होगा नहीं, क्योंकि जो है इसको अगर लेंगे तो हमारा दशमलव में आ जाएगा, विक्रय मूल्य दशमलव में है नहीं, ये तो वैसे ही फ्लॉप हो गया। बचा कौन, एक ऑप्शन बचा है, यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। 80 है तो 80% का जो है लाभ भी होना चाहिए। 80 का 10% 8, 8 से गुणा कर देंगे, 80% निकालना है, 64 होगा, ऐड करिए 64, 144 मिला क्या विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे मिल गया। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी हो गया। ऐसे आप लोग जो है कर सकते हैं, ज़बानी आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेट आप लोग अपने मन में ही कर ले जाएंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं बस वैसे ही करिए। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। मोहन भोजन पर अपनी आय का
25% खर्च करता है, उसे 1,000 रुपये उसके लिख लीजिए, उसे 1,000 रुपये वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? चलिए, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। रेलवे के किसी जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आया था। अब हमको याद आ नहीं रहा है किस एग्ज़ाम में आया था, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। इसको देखिए कैसे करेंगे। या तो इसको आप लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका इसका ये है कि जो है देखिए, हम आपको सिखाए थे कि जो कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन थे, डायग्राम बना के आपको सिखाए थे। जो लोग किए होंगे क्लास उनको पता होगा। तो चलिए उसी तरीके से हम लोग इसको लगाते हैं। देखिए 25% खर्च करता है पहले, फिर क्या होता है उसके वेतन में 1,000 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसने जो है खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन क्या हुआ, 20% उसका जो है खर्च गिर गया। यानी कि पहले कितना था, 25 था, अब कितना है, आप कहेंगे 20 है। तो देखिए कमी हम लोग निकाल लेते हैं। कमी कितने की होगी, 25 से 20 पे गया यानी कि 5 की। 25 पहले है, निकालना क्या हमको, प्रारंभिक आय निकालनी है, तो 25 लेंगे, क्योंकि कमी कहाँ से होती है, अधिक से कम की तरफ। गुणे में क्या करेंगे, या तो आप लोग परसेंटेज में निकाल लीजिए, या तो फिर डायरेक्ट ऐसे देखिए 1/5 क्या हो जाएगा। यहाँ बात क्या हो रही है, तो आप कहेंगे जो है कमी की बात हो रही है, यानी कि 1/5 की कमी को कौन दूर करेगा, तो आप कहेंगे 1/4 की वृद्धि। वृद्धि कितने की हुई है, 1/4 की वृद्धि हुई है। यही वृद्धि बराबर कितने के है, तो आप कहेंगे 1,000 के बराबर है। चलिए 1,000 के बराबर कर दिए। एक भाग कितना आया, तो आप कहेंगे 4,000 रुपये। और फ्रैक्शन के रूप में हम लोग निकाले हैं, तो एक जो है क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, यानी कि इसका आय कितना हो जाएगा,
4,000 रुपये, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बस करना हमको क्या है, कितने की कमी हो रही है, 5/25 निकाल लिए इसको फ्रैक्शन में। 1/5 क्या है, कमी है। कमी में जब होती है या वृद्धि में होती है तो इतने की कमी को कौन निरस्त करता है, ये आप लोग को अच्छे से हम समझा चुके हैं और काफ़ी इस पर जो हम लोग डिस्कस भी किए थे। ठीक, कमी की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, 5 से 1 को घटा देंगे, यानी कि 1/4 जो है कि वृद्धि इसको जो है निरस्त करेगा। 1/4 क्या है, 1,000 की वृद्धि है, यानी कि 1/4 बराबर 1,000 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4,000। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से भी आप लोग इसको लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास शॉर्ट तरीका है तो 4 ऑप्शन को क्यों हम लोग ट्राई करें। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक वस्तु को ₹120 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को ₹90 में बेचने से होने वाली हानि, सॉरी ऐसा तो हम लोग कई कर चुके हैं, चलिए लाभ ही लेते हैं। होने वाला लाभ से 3 गुना है, यानी कि तिगुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब पहले जो है इसको क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। क्या जो तरीका इसके पहले हम वहाँ पर बताए हैं वो तरीका इसमें लगने वाला है, तो आप कहेंगे वो तरीका नहीं लगने वाला है, क्योंकि दोनों जगह क्या दिया है, लाभ दिया है, हानि की कहीं पर यहाँ पर चर्चा नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से ट्राई करेंगे। ऑप्शन ले लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, 70, बी कितना हो जाएगा, 75, सी कितना हो जाएगा, 80, डी कितना हो जाएगा, 85। चलिए पहले ऑप्शन को लेंगे, अगर करते हैं 70 ले लिए। अब बात हो रही 120 में बेचने पर, अगर क्रय मूल्य हम लोग 70 लेते हैं और 120 में बेचते हैं तो कितने का लाभ होगा, आप कहेंगे 50 का लाभ हुआ। और 90 में जब बेचेंगे तो हानि कितनी की होगी, 20 की हानि होगी। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब क्या जो कह रहा है क्वेश्चंस में, सॉरी दोनों लाभ ही है, ₹20 का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या 90 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है और जो लाभ 50 रुपये में बेचने पर हुआ है, क्या ये जो है 3 गुना आपस में है, तो आप कहेंगे नहीं है, एक 20 है एक 50 है।
कहने का मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे ऑप्शंस की बात करें, 75 लेते हैं। 120 में बेचेगा तो लाभ कितना मिलेगा, 45। और जब 90 में बेचेगा तो लाभ कितना मिलेगा, 15। क्या आपस में 15 का 3 गुणा 45 है कि नहीं है, तो आप कहेंगे 45 है। तो ऑप्शंस हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें जो है एक बात आपको और दिमाग में रखनी है, अगर एक एक ऑप्शन दिया है तो ठीक है, कभी कभार होता क्या है कि 2 ऑप्शंस आपको सही दे देगा और बोल देगा कि बी और सी दोनों या ए बी दोनों। तो आप जो है अगर ऐसा दिया है तो दोनों को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये नहीं कि एक आ गया तो वही जो है सही कर दें। अगर मान लीजिए बी और सी दिया है, बी में से निकाले, बी ऑप्शन सही निकाल लिए, तो आपको भी सी को भी चेक करना चाहिए। कभी कभार दोनों ऑप्शन जो है सही दे देगा। अब ये नहीं कि एक सही मार दिए उसके बाद कह दिए हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दोनों दिया है तो उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं दिया है तो जो आ गया पहले उसको आप लोग टिक करके चले आएंगे। चलिए लेते हैं एक क्वेश्चंस और, अच्छा क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में जो है आपके आया हुआ क्वेश्चंस है। 720 रुपये में 17 गेंदें बेचने पर एक व्यापारी को 5 गेंदों के बराबर, एक व्यापारी को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए ऑप्शंस ले लीजिए। ए हमारा हो गया 50, बी हो गया 60, सी हो गया 70 और डी को ले लेते हैं 75। ऑप्शन से ट्राई करेंगे इसको। चलिए पहला ऑप्शन से ले लेते हैं। क्रय मूल्य अगर 50 है, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 50, तो 17 गेंद का निकाल लेते हैं। 50 गुणे में 17, 17 पचे 75, 750। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सत्रह पचे 85 होगा। 850 विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कहाँ से निकालेंगे, हानि को निकालते हैं। 5 की हानि हुई है, एक का कितना है, 50 क्रय मूल्य लिए हैं, 5 की हानि, यानी कि हानि कितने की हो जाएगी, 25 पंचम 25, 250। देखिए क्रय मूल्य हानि 250 घटाएंगे, मिलेगा कितना, 600 रुपया जो हमको मिलेगा। तो क्या कहेंगे, हमारा जो है ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मिलना कितना चाहिए हमको,
720 रुपये जो है मिलना चाहिए। दूसरे की बात करें, दूसरा कितना लें, 60। क्रय मूल्य कास्ट प्राइस 7 गुणे में 17 गुणा करेंगे 102, 17 छक्का 102, जीरो है तो जीरो लगा देंगे। हानि कितने की होगी हानि, 5 गेंद है, 5 का गुणा करेंगे यानी मिलेगा कितना हमको, 6 पच्चे 30, 300 क्या होगा हमारा हानि होगा। कास्ट प्राइस कितना है 1020, 3 की हानि होगी तो निकालना क्या है हमको, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य चलिए घटाते हैं, क्या 720 आता है, क्या 720 जो है हमको मिल गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कितना मिल रहा था, 600 मिल रहा था, लेकिन हमको विक्रय मूल्य दिया कितना है 720 के। सेकंड वाले में 720 मिल गया तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है इसको ऑप्शन से भी आसानी से ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस आज जो है हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हुई। अब अगली क्लास में हम लोग कुछ देखेंगे, नए चैप्टर लेंगे, उस पर जो है डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा और इससे जो संबंधित क्वेश्चंस है आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखिएगा। अब सब के सब क्वेश्चंस आपके जो है आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। 95% आप जो है सॉल्व करने की स्थिति में हैं अगर आप लोग पूरा क्लास मेहनत से देखे हैं और उसको जो है अच्छे से लिखकर रिवाइज किए हैं। नहीं किए हैं तो एक बार पुनः देखिएगा उसको और जो है प्रैक्टिस उस पर जो है आप लोग करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।